आजकल के टाइम में सब लोग पोल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं और ऊपर से वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हमारे देश में ही है, दिल्ली। जिसका AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स ईयर 2025 में 200 से ऊपर ही रहा है और अब विंटर सीजन में वो 400 से भी ऊपर जा रहा है। इन पीक टाइम वो 1000 तक चला जाता है। अगर आप ये चार्ट देखो तो 200 के ऊपर का AQI सीवियर रहता है और 300 से ऊपर जाने के बाद वो जगह हजार्डस बन जाती है। और हमारे दिल्ली का पोल्यूशन पूरे साल टॉप पे ही रहता है, जिसके वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है और आगे भी होने वाली है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर एंड सो ऑन। इवन कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि वहां पे रहने वाले बच्चों की लाइफ कम हो जाएगी, उनके दिमाग पे असर होगा, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से वो अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप कभी दिल्ली गए हो तो आपकी आंखों में इरिटेशन जरूर हुआ होगा, इतना पोल्यूशन है। तो इतना पोल्यूशन आखिर हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, यही आज हम देखने वाले हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन होने का एक मेजर रीजन है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये सिटी एक बाउल शेप वैली में लोकेटेड है। बाउल शेप वैली मतलब कुछ इस तरह का शेप जहां पे जब पोल्यूशन या फिर स्मोक बनता है तब वो इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा पाता है और ऊपर भी हवा स्लो होती है, जिस वजह से पोल्यूटेंट एक ही जगह पे फंस जाते हैं लाइक गैस सिलेंडर। और विंटर में ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, कोल्ड एयर हेवी बन जाती है और नीचे बैठ जाती है, जिसके वजह से वो गर्म एयर को ऊपर जाने ही नहीं देती। तो जितना भी पोल्यूशन बनता है वो नीचे ही फंस जाता है। और ये पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है व्हीकल्स। एज पर स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2024 दिल्ली में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं टिल दिसंबर 2024 एंड ऑब्वियसली इस साल का नंबर इससे भी ज्यादा होगा। तो इतनी ज्यादा कार्स, ट्रक्स, बसेस, बाइक्स मिलकर डेली पार्टिकुलर मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं और इस वजह से दिल्ली के रोड्स एक मूविंग पोल्यूशन फैक्ट्री बन जाती है। और इन सब के बीच दिल्ली को एक डस्ट बाउल मतलब धूल का कटोरा बना देता है कंस्ट्रक्शन। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकता। हर सीजन फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, बिल्डिंग्स, मेट्रो लाइंस, जहां भी देखो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। और इसी कंस्ट्रक्शन में से जो फाइन डस्ट निकलता है उसे कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये डस्ट इतना फाइन होता है कि हवा में इजीली मिक्स हो जाता है, लेकिन इसे सेटल होने में कई दिन लग जाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जब हवा स्लो चलती है तब ये चीज AQI को इंस्टेंटली बिगाड़ सकती है। और विंटर में तो दिल्ली एकदम ही टॉक्सिक बन जाती है, जिसका मेजर रीजन है पराली बर्निंग, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है। अक्टूबर एंड नवंबर में हरियाणा एंड पंजाब के लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद पराली को जला देते हैं। पराली मतलब खेतों में बचा हुआ वेस्ट, जिससे निकलता है ऐसा स्मोक जिसमें ब्लैक कार्बन प्रेजेंट रहता है और हवा से यह स्मोक दिल्ली तक आ जाता है। ऑलरेडी दिल्ली इतना पॉल्यूटेड है और ऊपर से ये उसमें ऐड हो जाता है, जिससे दिल्ली की हवा विंटर में बहुत ज्यादा हार्मफुल बन जाती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से पराली बर्निंग कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 20 to 30% इन दिल्ली पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर्स। बट इंडस्ट्रियल एमिशन तो पूरे साल रहता है। दिल्ली के अंदर शायद फैक्ट्रीज कम होगी, लेकिन NCR में हजारों फैक्ट्रीज ऑपरेट करती है, लाइक गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़ एंड सोनीपत, जिनसे निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, केमिकल पार्टिकल्स एंड स्मोक, जो कि हवा में चिपक कर फैल जाते हैं। दिल्ली के आसपास जायंट इंडस्ट्रियल बेल्ट बन चुका है और इसका इफेक्ट दिल्ली की एयर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा हो रहा है एंड इसको और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाता है दिल्ली का वेदर एंड स्लो विंड्स। पोस्ट मानसून से विंटर तक दिल्ली एक लो विंड स्पीड जोन बन जाता है और अगर हवा ही नहीं रहेगी तो पोल्यूशन को कौन क्लीन करेगा। विंड इज लाइक अ वैक्यूम क्लीनर फॉर पोल्यूशन। और ऊपर से दिल्ली का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर लोग बढ़ेंगे तो व्हीकल्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, जिसके वजह से पोल्यूशन होगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स पे होगा ही होगा। तो ये सब थे दिल्ली में पोल्यूशन होने के मेजर कंट्रीब्यूटर्स। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड स्लो विंड्स को छोड़ के बाकी चीजों पे काम किया जा सकता है, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, सो दैट हमारी अगली पीढ़ी को उतना नुकसान ना पहुंचे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये चीजें डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।